देखो, प्रेम की 4 सीढ़ियां हैं। ध्यान से सुनना। एक स्नेह, एक प्रेम, एक श्रद्धा और चौथी भक्ति। ये प्रेम की 4 सीढ़ियां हैं। कैसे? स्नेह, अपने से छोटों के प्रति। घर पे छोटा बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, सबके प्रति। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा और भतीजा है उसके साथ फिर दोहरा व्यवहार, ऐसा ना। ये स्नेह है, प्रेम की पहली सीढ़ी। बेटी को प्यार दे और बहू है तो उसको फटकारती रहे मां, सास, गलत है। बहू है, सास और बहू का आपस में व्यवहार भाव कैसा होना चाहिए? सास को तो यह भाव होना चाहिए कि ये मेरे बेटे की अर्धांगिनी है, मैं इसको इतना प्यार दूं ताकि इसको इसकी मां की याद ना आए। ये अपनी मां को, अपने बाप को छोड़कर हमारे घर आई है, हमारी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है, मैं इसको खूब प्यार दूं। ये भाव होना चाहिए। और बहू को यह भाव होना चाहिए कि मेरे सुहाग की मां है मेरी सास, मेरे कारण इनको कोई कष्ट ना हो, भले ये कभी मुझे थोड़ा डांट दें, टोक दें, तो भी मेरे पति की मां है। ये भाव रहे बहू को। पति का पत्नी के प्रति यह भाव होना चाहिए कि ये अपने पूरे परिवार को छोड़कर मेरे पर भरोसा करके, मेरे से इसने शादी की है, सबको छोड़कर आई है, तो मैं मेरी अपेक्षा इसको ज्यादा सुखी रखूं। ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, पत्नी गृह लक्ष्मी है, तो मैं इसको दुख न दूं। और गृह लक्ष्मी अगर घर पे रोती है दुखी होकर, तो धन लक्ष्मी भी घर पे नहीं आएगी। भले कितना ही महालक्ष्मी के मंदिर में जाए, माता राजी नहीं होगी। है ना, मुंबई में मंदिर है ना महालक्ष्मी का, समुद्र किनारे, राजी नहीं होगी मां। नहीं तो महालक्ष्मी का मंदिर है, अपनी पत्नी को पति डांटता नहीं, फटकारता नहीं है, प्यार देता है, दोनों को, पति पत्नी को, पत्नी पति को भक्ति में मदद करते हैं। और ऐसा पुरुष अगर महालक्ष्मी के मंदिर में 7 शुक्रवार तक जाए, एक भी शुक्रवार चूके नहीं, सतत 7 शुक्रवार तक जाए, धूप और दीप का दान करके आए, आरती करके आए और दिया वहीं छोड़ के आए जला हुआ, सतत 7 शुक्रवार तक एक भी बीच में मिस न करे, उसके घर लक्ष्मी जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। उसके घर संपत्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ, पर साथ में अपनी गृह लक्ष्मी को परेशान न करता फिरे, नहीं तो महालक्ष्मी सोचेगी कि ये घर की लक्ष्मी को तो तंग करता है, मैं क्या जाऊं इसके पास, राम राम कर लेगी दूर से ही। इसलिए पुरुष कभी भी परुष न हो, ये याद रखना। भाई और बहन का आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई ये सोचे कि मेरी बहन है, कल को इसकी शादी हो जाएगी, कुछ साल के बाद ये अपने ससुराल जाएगी। मेरी बहन को ऐसा ना हो कि मेरे मायके में मेरा भाई, मेरी माँ मेरे को डांटते फटकारते रहते थे, मेरी बहन है, चलो इसकी भक्ति बढ़े, उसमें हम बहन को मदद करें। जैसे वसुदेव जी थे, श्री कृष्ण के पिताजी, उनकी बहन थी कुंता जी, पांडवों की माँ। शादी के बाद भी वसुदेव जी अपनी बहन की बहुत मदद करते थे। तो भाई इस प्रकार, भले शादी हो गई है, बहन की भी भाई की भी अलग रहते हैं, बहन अपने ससुराल में रहती है, पर भाई है तो वो अपनी बहन को खूब प्यार दे, उसका ख्याल रखे, उसको सुख पहुंचाए। और बहन है तो वो अपने भाई की उन्नति चाहे। भले ससुराल में कई बहनें मुझे मिलती है, बोलती है हमारा भाई वो शराब पीता है, क्या करूं, मैं तो ससुराल में रहती हूं, मेरा भाई शराब कैसे छोड़े। एक बहन ने तो अपने भाई को, शराब बहुत पीता था, उसको बापूजी के सत्संग की 2 कैसेटें दी और उसने कहा कि नहीं सुननी मेरे को। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं, पड़ी है तेरे रूम में, तुझे जब इच्छा हो एक बार सुन लेना, बस बहन की बात मानना भाई। बोले ठीक है, रख दे। थोड़े दिन बाद वो शराब पीकर घर आया, कोई फिल्म का गाना सुनने के लिए कैसेट उठाई, पर अंधेरा था, लाइट पूरी नहीं जल रही होगी, जो भी न नशे में था, नशे में आदमी अंधेरे में ही तो है, नशे में है तो अंधेरे में ही है, भले रोशनी हो बाहर से। एक आदमी ने एक संत को कहा महाराज दारू पीकर आदमी बेहोश हो जाता है, क्यों?
संत ने कहा नहीं, गलत बात बोल रहा है तू। बेहोश आदमी ही दारू पीता है, होश में होगा तो दारू क्यों पिएगा? भक्ति का अमृत नहीं पिएगा होश में होगा तो सत्संग में आकर। बेहोश आदमी ही शराब पीता है, और इतनी पीता है कि पता ही नहीं चलता। एक आदमी ने फोन किया एक शराब की दुकान के मालिक को रात को 1:30 बजे, भाई साहब आप दुकान कितने बजे खोलोगे? उसने कहा 10 बजे खोलूंगा। अभी तूने फोन क्यों किया? रात को 1:30 बजे टाइम है किसी को फोन करने का? वो रख दिया फोन सेठ ने। 15 मिनट बाद उसने दोबारा फोन किया, सेठ जी आप दुकान कब खोलोगे? बोला ना 10 बजे खोलूंगा। तो आप जल्दी नहीं खोल सकते? बोले तंग करेगा तो 11 बजे खोलूंगा। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, आप जरा जल्दी खोलो तो अच्छा रहेगा। दोबारा फोन मत करना मिस्टर, रख दिया फोन। आधे घंटे बाद फिर उसने फोन किया, सेठ जी दुकान थोड़ी जल्दी खोलना ना। बोले तू आदमी है कि कौन है? खुद भी नहीं सोता, मेरी नींद आधी रात को खराब कर रहा है। 2:30 बज गए, सोने दे मेरे को। कहां से बोल रहा है तू? बोले मैं आपकी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूं। मैं अंदर रह गया था, आप बंद करके चले गए, और मैंने करीब करीब सभी बोतलें खोल खोल के चेक कर ली। अब और आप देर करोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा मेरे बाप मैं 10 बजे नहीं अभी आता हूं ताला खोलने के लिए। तो जो बेहोश है वो ही ये व्यसन करेगा, दारू पिएगा, पान मसाला खाएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, तंबाकू खाएगा। जो होश में होगा वो सब ये कचरा क्यों अपने पेट में डालेगा? ऐसे लोगों को नशे से सावधान नाम की पुस्तक पहुंचाओ, जो बेचारे गलत संग में आकर व्यसन करते हैं। उनका कसूर नहीं है, बच्चा जन्मता है थोड़ी वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है। बड़ा हुआ, बुरा संग मिला स्कूल कॉलेज में, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर ऐसा हो गया बेचारा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे बेटी का ये लोक और परलोक सुधरे, उसके लिए संतान को सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाए। इंदौर के पास धार है, वहां एक लड़की ने 4th क्लास में थी तब सारस्वती मंत्र बापूजी से लिया था, और ऐसा जब तब किया कि वो कन्या 13 साल की उम्र में तो 11 गोल्ड मेडल पाए उसने। 13 साल की उम्र में 11 गोल्ड मेडल, अच्छी बात है, सफलता पाई, भक्ति में भी आगे बढ़ रही है। मैंने उसको देखा, उस कन्या की आंखों में भक्ति, श्रद्धा, भगवत भाव, बहुत दैवी संपदा कमा रही है। और लोग रुपया कमाने में दैवी संपदा खो रहे, मानो वो साथ लेकर जाएंगे। तो भाई और बहन का ऐसा हो। वो मैं बहन की बात पूरी करूं, 2 कैसेट देके गई, उसने नशे में कैसेट उठाई, सोचा गाने की होगी फिल्मी, चलाई तो वो बापूजी के सत्संग की कैसेट थी। सुनने से उसका विवेक जगा, बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो उसने वो कैसेट पूरी सुनी, दूसरी साइड सुनी, बहन दे गई थी, दूसरी भी खोज कर सुनी, और अपनी बहन को फोन किया कि ऐसी कैसेट सत्संग की और भी हो तो दे जाना। बहन तो खुश हो गई, वो और दे आई। भाई ने सुनी, शराब छोड़ दी, दीक्षा ले ली, भक्त बन गया, कर्जा सारा उतार दिया। बहन के सद्भाव ने कल्याण कर दिया ना। तो ऐसा एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो। भाभी और देवर का एक दूसरे के प्रति कैसा भाव हो? देवर का तो ऐसा भाव हो कि मेरी भाभी है, भाभी माँ के समान है। जैसे भरत जी अयोध्या से चित्रकूट गए तो सीता जी के चरण के नीचे की मिट्टी उठाकर तिलक किया कि भाभी माँ के समान है, और सीता जी ने आशीर्वाद दिया। और सीता जी ने ये नहीं सोचा कि इनके कारण हमको वनवास में दुख भोगना पड़ रहा है, सीता जी ने ये नहीं सोचा। तो ऐसा परस्पर घर में एक दूसरे के प्रति भाव हो। तो प्रेम की 4 सीढ़ियों में पहली है स्नेह, अपने से छोटों के प्रति स्नेह रखा जाए। ऐसा नहीं कि बाप है तो बेटे को मारपीट कर रहा है। एक बाप बेटे को थप्पड़ मार रहा था, पड़ोसी ने पूछा इतनी आवाज आ रही है, बेटे को मार रहे हो, क्या बात है? बोले मैं जा रहा हूं आज शाम को बाहर गांव।
तो आप जा रहे हो उसमें बेटे को मार क्यों रहे हो? बोले कल मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है इसलिए इसको मार रहा हूं, मुझे पता है ये फेल होगा। अपने से छोटों के प्रति स्नेह। प्रेम की दूसरी सीढ़ी है कि अपने जो समान हैं, दोस्त के समान उससे व्यवहार करें, बहनों की समान कोई बहन है सहेली तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, मित्रवत। रिश्तेदारों में कोई समान उम्र के हैं तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार, सहानुभूति, सद्भाव। और प्रेम की तीसरी सीढ़ी है श्रद्धा, अपने से श्रेष्ठ के प्रति। अपने से श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा माने किसी के पिछलग्गू न बन जाना। इसकी साधना अच्छी है, मैं भी इससे आशीर्वाद लूं और मेरी साधना बढ़ाऊं। तुम्हारी साधना तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद से बढ़ेगी। अपने गुरु में निष्ठा रखो, निष्ठा से डोलायमान नहीं हो, गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा और आस्था रखो। एक आदमी एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं तो नास्तिक हूं, संदेह में मानता हूं, अगर आप प्रमाण दें कि ईश्वर है तो मैं ईश्वर को मानूंगा, नहीं तो नहीं। तो संत ने कहा, बेटे एक बात बता, संदेह से कभी किसी को कुछ मिला है आज तक? बता, तू एक व्यक्ति बता। ईश्वर में, सदगुरु में संदेह करने से आज तक किसी को कुछ मिला है? बोले नहीं मिला। संदेह से तो किसी को कुछ नहीं मिलता। बोले जब संदेह से किसी को कुछ नहीं मिला तो संदेह पर भरोसा क्यों? तू कहता है मैं नास्तिक हूं, मैं तो संदेह में मानता हूं, तो तू बता, तो संदेह से जब कुछ मिला नहीं तो उस पे भरोसा क्यों? श्रद्धा पे भरोसा क्यों नहीं? ईश्वर और गुरु की सत्यता पे भरोसा क्यों नहीं? तू उसका प्रमाण मांगता है, उनकी महिमा के बारे में तू प्रमाण मांगता है। तुझे तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पर भरोसे तू प्रमाण मांगते हो। गलत पर भरोसा करने में इतनी तत्परता और सही पर भरोसा करने के लिए विरोध। आज दुनिया में कई लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तीसरी प्रेम की सीढ़ी श्रद्धा है, श्रेष्ठ के प्रति, सदगुरु के प्रति। और प्रेम की चौथी सीढ़ी भक्ति है। श्रद्धा की सघनता हुई, वो भक्ति हो गई। श्रद्धा सात्विक हो गई, भक्ति हो गई। गुरु से मार्गदर्शन पाकर, दीक्षा लेकर भक्त साधना करे तो साध्य प्राप्ति में अगर सफलता नहीं मिल रही है, उतनी उन्नति नहीं हो रही जितनी चाहते हैं, तो फिर देखें, निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण। जैसे भीष्म जी युद्ध के मैदान में बाणों की शैया पर पड़े हुए युधिष्ठिर आदि को उपदेश दे रहे थे, तो उस समय द्रौपदी हंस रही थी। तो भीष्म जी ने पूछा, बेटी हंसती क्यों हो, क्या बात है? तो द्रौपदी कहती है, पितामह भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, तब आप भी तो वहां बैठे थे, तब आपने ये धर्म कर्म की बातें क्यों नहीं बताई सबको, अभी बता रहे हो? तब भीष्म जी ने कहा, बेटी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरे शरीर में पाप का खून दौड़ रहा था। अब अर्जुन ने इतने सारे तीर मारे, दुर्योधन के अन्न से जो खून बना था वो सारा बह गया, इसलिए अब मुझे धर्म कर्म की बातें सूझ रही है। तो हमारे जीवन में से भी वो रक्त निकल जाए, माने खून निकल जाए नहीं, राग निकल जाए। तो भीष्म जी को तो अर्जुन के तीर लगे थे, हमको कोई तीर नहीं लगाना है, हमको आत्मनिरीक्षण करना है, अपने दोष आप निकालने हैं, अपना राग आप खत्म करना है। देखो, जब तक अपने दिल में नश्वर का महत्व है, तभी तक संसार के पदार्थ सत्य लगते हैं, सुंदर लगते हैं और सुखद लगते हैं, है ना? सच्चे लगेंगे, अरे आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, क्या बात, लाओ खाएं, मजा आए, थोड़ा सुंदर लगते हैं, सत्य लगते हैं, सुखद लगते हैं। पर ज्यों भगवान में भक्ति बढ़ेगी, गुरु में श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों संसार के पदार्थ सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत नहीं होंगे।
फिर तो भगवान का वचन अनुभव में आ जाएगा। बोलना साथ में, जो वचन भगवान के श्रीमुख से निकले हैं भगवत गीता में, वो आप बोलना। मैं बोलता हूँ, आप दोहराना। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयो नयैवते, दुःखयो नयैवते। आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः। भगवान कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख है वो क्या है? बोले अंत में दुख देगा। दुख, एक वचन नहीं बहुवचन का, दुख योनय, बहुत दुख देगा। राजा ययाति ने खूब भोग भोगे इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले। क्या मिला? दुखी होकर मरे। सिकंदर को क्या मिला? दुखी होकर मरा। हिटलर, कंस सब दुखी होकर मरे। जुदास ने जीसस से गद्दारी की। केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने जीसस से धोखा किया। तीस चांदी के सिक्कों के लिए जीसस से धोखा किया उसने। फिर क्या हुआ? परिणाम क्या आया? 30 सिक्कों के लिए धोखा किया, उसी जुदास ने आत्महत्या कर ली। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया और जुदास ने जाकर आत्महत्या कर ली। देवदत्त ने बुद्ध पर चट्टान लुढ़काई। ये निंदक और विरोधी महापुरुषों के तब भी होते थे। देवदत्त ने बुद्ध पर चट्टान लुढ़काई के बुद्ध दबकर मर जाएं, पर बुद्ध सचमुच में बुद्ध थे। चट्टान के 2 टुकड़े हो गए, बुद्ध के दाईं बाईं तरफ होकर निकल गए और बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। निंदा करने वाले और अफवाह उड़ाने वालों से तो पत्थर अच्छे के महापुरुष को पहचान तो गए। पत्थर समझदार निकला, चट्टान समझदार निकली। फिर बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा गया और हाथी कई लोगों को कुचलता हुआ, मारता हुआ आ रहा था बुद्ध के तरफ। जब बुद्ध के पास हाथी पहुंचा तो बुद्ध के वाइब्रेशनों के, बुद्ध की ओरा के प्रताप से हाथी का दिल दिमाग बदल गया और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हाथी निंदकों से और अफवाह उड़ाने वालों से तो हाथी अच्छे। बुद्ध को समझ तो पाए। भगवान महावीर स्वामी का शिष्य गौशालक, नाम मात्र का शिष्य था। ऐसा कमबख्त एक गौशालक था महावीर जी का। एक दिन महावीर स्वामी जा रहे थे, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो एक पौधा था हरा भरा। तो गौशालक ने पूछा, क्यों स्वामी, ये पौधा जमीन से जुड़ा रहेगा, हरा भरा रहेगा कि सूख जाएगा? महावीर स्वामी ने कहा, ये जमीन से जुड़ा रहेगा, हरा भरा रहेगा, इसमें फूल खिलेंगे, देखना, पक्की बात है। तो गौशालक ने क्या किया? वो पौधा उखाड़ के फेंक दिया, उसको खींच लिया और फेंक कर बोला, देखो स्वामी, आप तो कहते थे पौधा जमीन से जुड़ा रहेगा, हरा भरा रहेगा, इसमें फूल खिलेंगे, देखो ये। महावीर स्वामी ने देखा पर कुछ बोले नहीं। बोले ठीक है, समय बताएगा। चले गए आगे। 2-3 दिन के बाद जब उसी रास्ते से लौटे तो देखा गौशालक की तो आंखें फटी रह गई, देखता ही रह गया। वही पौधा जो गौशालक ने उखाड़ के फेंक दिया था, जिसके बारे में महावीर स्वामी ने कहा था ये जमीन से लगा रहेगा, हरा भरा होगा, फूल खिलेंगे, वही पौधा जमीन में जुड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है और फूल खिले हैं उसमें। क्या हुआ था पता है? उसने तो उखाड़ के फेंक दिया था, पर उसके बाद बारिश हुई थी और एक गौ माता चारा चरते चरते उधर आई और गौ माता का पैर उस पौधे की जड़ों के ऊपर पड़ा और वो पौधे की जड़ें जमीन में चली गई। वो पौधा खड़ा हुआ और उसमें फूल खिल गए। एक महापुरुष का वचन देखो, एक पौधे ने मान लिया और वो फिर से खिल उठा। और इंसान न माने और उनके विरोध में लगे तो पौधे वनस्पतियों से भी गया बीता है।
एक दिन महावीर स्वामी से गोशालक ने पूछा कि मैं जा रहा हूँ भिक्षा लेने के लिए, मुझे आज भिक्षा में क्या मिलेगा बताओ। तो महावीर स्वामी ने कहा तेरे को खट्टा दही मिलेगा और रात के रखे हुए चावल मिलेंगे। चावल और दही, चावल भी रात के और दही भी खट्टा, ये तुझे आज मिलेगा। तो उसने सोचा कि आज मैं अपने स्वामी की बात झूठी सिद्ध करके दिखा दूं। सबको कहता गया कि देखा गुरुजी ने कहा है मुझे भिक्षा में बासी चावल और खट्टा दही मिलेगा, मैं आज देखना क्या लाता हूँ, बढ़िया बढ़िया आइटम खाने की लाऊंगा, बढ़िया व्यंजन लेके आता हूँ। तो वो जानबूझकर जहाँ बड़े संपन्न धनवान लोग रहते थे उधर गया कि उनसे तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा। उस तरफ गया तो क्या हुआ था कि उन्होंने उस दिन जल्दी खाकर बर्तन मांज के चढ़ा दिए थे ऊपर, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं। आखिर एक जगह ऐसी जगह गया कि वहाँ से उसको रात के रखे चावल और खट्टा दही मिला, वही लेकर के आया, पर फिर भी झुका नहीं। ऐसे उसको अनुभव होते थे फिर भी नहीं झुका। तो कई बार ऐसी विपरीत बुद्धि के लोग होते हैं जो सही को गलत मानते हैं और गलत को सही मानते हैं। उसका कारण यही है कि अंतःकरण में नश्वर का महत्व है। जिसका वियोग हो जाएगा उनके संयोग में सत्य बुद्धि और चीजें सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होती हैं। और मन में कामना बहुत है और कामना वासना से पाप होते हैं। तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान आपने हम पर कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग की जगह पर पहुंचाया और श्रद्धा भी दी है, समर्पण की भावना भी दी है। हम और अधिक अधिक इस संपदा को बढ़ाते जाएं। जीसस की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भागे जा रहे थे, किसान ने पूछा क्यों भाग रहे हो, बोले एक मूढ़ मेरे पीछे पड़ा है, क्या क्या बोलता रहता है, बेकार में परेशान करता रहता है। तो बोले आप तो बीमारों को ठीक कर देते हो, नेत्रहीन को नेत्र दे सकते हो, आप में सामर्थ्य है, तो क्या आप उस मूढ़ को ठीक नहीं कर सकते, उसका दिल बदल नहीं सकते, उसकी बुद्धि बदल नहीं सकते। जीसस ने कहा क्या करूं, जो नेत्रहीन होता है वो तो देखने की इच्छा रखता है, जो बीमार होता है वो ठीक होने में मुझे मदद करता है, उसकी भी इच्छा होती है, पर मूढ़ और निंदक की तो इच्छा ही नहीं होती कि मैं ठीक हो जाऊं, वो तो अपने को ठीक ही समझता है, तो उसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मूढ़ ही रहता है। और ऐसे मूढ़ के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ मेरे को, मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते। तो अभी संध्या का समय निकट है, हम लोग थोड़ा सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। हाँ हाँ।